दोस्तों आज के इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार फिजिक्स या केमिस्ट्री में किस तरीके से हम लोग बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन पेपर है उसमें न्यूमेरिकल जो आते हैं न्यूमेरिकल को हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब आप अगर न्यूमेरिकल नहीं जानते, काफ़ी सारे बच्चे देखो ऐसा होता है जो कि हिंदी मीडियम से होते हैं, तो आपको बता दें न्यूमेरिकल मतलब हिंदी में बोलते हैं आंकिक प्रश्न। तो आज के इस क्लास में भाई हम बात करेंगे कि आपको न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करना है या आंकिक प्रश्नों को कैसे सॉल्व करना है, हर एक वो तरीका मैं बताऊंगा जिससे कि बोर्ड एग्जाम में आपके सामने जब इस प्रकार का पेपर आ जाएगा, देख सकते हैं पूरा एकदम पेपर पैटर्न के अनुसार इस क्वेश्चन पेपर में देखिए आप मॉडल पेपर के तौर पर इसको ले सकते हैं। तो यहां पर मैं आपको इस क्वेश्चन पेपर से जितने भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है ऐसे ही, क्योंकि पैटर्न में आपका पेपर 2025 में भी आने वाला है, तो आपको इस पेपर के पैटर्न के अनुसार मैं आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करके बताऊंगा और हर एक क्वेश्चन आपके सामने बताऊंगा यहीं पर जस्ट, ठीक है। तो अब इस वीडियो को अगर आप देख लेते हो तो इसकी तो मैं यार गारंटी लेता हूं कि न्यूमेरिकल आप लोग आराम से कर लोगे। जितना तरीका जो भी स्ट्रेटजी मैं आपको बताऊंगा वैसे ही आपको न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है, और चाहे फिर आपका एग्जामिनर स्टेप मार्किंग करे या कुछ भी करे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको नंबर पूरे मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। आज का हमारा पैटर्न जो है पेपर का जो कोड है हमारा 346 AB का कोड का पेपर है, और फिजिक्स का ये हमारा 2025 के लिए एक वायरल मॉडल पेपर के तौर पर ये क्वेश्चन पेपर होने वाला है। चलिए फिर देखिए, यहां पर न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले कुछ पॉइंट का आपको ध्यान रखना होता है। भाई कौन कौन से पॉइंट है, अब ये जो पॉइंट मैं बताऊंगा आपको और पेपर को सॉल्व जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करके बताऊंगा, तो इस स्ट्रेटजी के अनुसार आपके सामने गारंटी भी लेता हूं। जी हाँ, अगर आपको जो चीजें मैं बताऊंगा इतना आप लोग देख लेते हो तो फुल गारंटी है कि आपको कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए उसमें कहीं ना कहीं अगर वो 3 नंबर या 5 नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें आप 2 नंबर या 3 नंबर जरूर लेके आओगे, चाहे आपसे फिर ना बनता हो फिर भी। तो चलिए फिर कोई भी प्रश्न आपको यही तरीका अप्लाई करना है। सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर जो मैं पॉइंट बताऊंगा उन पॉइंटों को ज्यादा से ज्यादा यहां पर 4 पॉइंट बताए जाएंगे, 3 से 4 पॉइंट, सिर्फ इतने में काम हो जाएगा। और इसके लिए भाई देखो एक चीज इंपॉर्टेंट होती है, वो है आपका फार्मूला, और फार्मूले के लिए आपको देखो तैयार करना पड़ेगा यहां पर आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर के सारे फार्मूले। अब सारे फार्मूले का मतलब समझ रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट है जो बोर्ड एग्जाम में आते हैं, एक तरफ से नहीं पढ़ना कि भाई छोटे छोटे आप लोग पढ़ने लग जाओ। तो इसके लिए मैं आपको एक PDF प्रोवाइड करा दूंगा, जो कि नोट्स वाले जो बच्चे हैं नोट्स हमसे लिए थे उनको तो मिल ही गया है, लेकिन आपको मैं एक जो फार्मूला सीट है उसका मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो दूंगा, तो वहां पर आप जाइएगा तो वो सारे फार्मूले मिल जाएंगे। अब चलिए हम लोग बात करते हैं जिस पॉइंट के ऊपर हमारा आज का ये वीडियो है। देखिए यहाँ पर आपके सामने पहले ऑब्जेक्टिव रहेंगे, ऑब्जेक्टिव को तो आप जानते हैं कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि भाई इसमें या तो फिर आप तुक्का लगाएंगे और या तो फिर इसको सॉल्व करोगे, अगर आता होगा पूरा अच्छे तरीके से, है ना, तो वो तरीका अलग होता है। बाकी ऑब्जेक्टिव आप देख लेना। यहाँ पर जैसे कि एक क्वेश्चन है, किसी गोली दर्पण की फोकस दूरी F एवं वक्रता त्रिज्या R में संबंध तो F बराबर R/2 होता है, जो कि आपके सामने थर्ड ऑप्शन सही है। तो इनको देखो आप कर लेना। हम लोग बात करते हैं पहले न्यूमेरिकल के। तो देखो अभी तो न्यूमेरिकल यहाँ शुरू है नहीं, ये भी आपका ऑब्जेक्टिव पोर्शन है इधर का, तो सारा ऑब्जेक्टिव रहेगा यहां से शुरू है। देखो पहले खंड बा जो है इसमें न्यूमेरिकल नहीं, सारे थ्योरी पोर्शन के क्वेश्चन है। तो यहां से स्टार्ट है। देखिए खंड जो सा है हमारा, है ना, खंड सा, इसमें एक क्वेश्चन है हमारा ग नंबर का। इस तरीके से देखो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए फिर आपके सामने मैं इसको सॉल्व करता हूं और आगे के और भी जो क्वेश्चन हैं उनको भी अभी मैं आपको सॉल्व करके बताता हूं। देखिएगा फिर भाई क्वेश्चन को, यहां से ग नंबर क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना और ऐसे ही आपको करना है जैसे मैं बताऊं, ध्यान से समझिएगा। एक कुंडली का क्षेत्रफल कह रहा है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यहां पर 2 लगा है ना, तो इसको आप क्या कर लेना, स्क्वायर लगा लेना, ये इस तरीके से 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। फिर कह रहा है तथा इसमें 400 फेरे हैं। अब इन पॉइंटों को समझना है। कुंडली की बात करी है तो मेन आपका पॉइंट इसमें क्या है, हमारा कुंडली ही रहेगा। इसमें कितना भाई, इसका जो एरिया है वो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। फिर कह रहा है तथा इसमें कितने फेरे हैं, 400 फेरे हैं। फिर कहा है कि 0.20 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर का चुंबकीय क्षेत्र। अब अगर आपको मात्रक पता होगा कि भाई वेबर प्रति मीटर स्क्वायर किस चीज का मात्रक होता है, तब तो आपको इसको पहचानने में जरूरत नहीं होगी, और नहीं पता तो फिर आप आगे देखो, चुंबकीय क्षेत्र है ये, है ना। कुंडली के तल के लंबवत है, यदि कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र 0.1 सेकंड में घटकर 0 हो जाए। 0.1 सेकंड ये कितना है हमारा में घटकर। अब बोलेंगे भाई टाइम है, लेकिन ये क्या है,
समय अंतराल है भाई, टाइम में चेंज हो रहा है 0.1 सेकेंड में क्या इसमें घट रहा है, तो चुंबकीय क्षेत्र हो रहा है घट रहा है, ठीक है, शून्य हो जा रहा है। तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात करिए। भाई क्या ज्ञात करना है, एक चीज तो मिली ना आपको, यहां पर समझिएगा। तो कह रहा है तो कुंडली में आपको EMF ये चीज निकालनी है, ठीक है। अब यदि कुंडली में 4 ओम का प्रतिरोध है तो प्रेरित धारा का भी मान ज्ञात करो। चलो फिर अब यहां से देखना, हम लोग इस क्वेश्चन को आपके सामने पूरा सॉल्व करके दिखाने वाले हैं। तो यहां से होगा भाई क्वेश्चन का हल, ठीक है, समझना। अब इसमें क्या क्या दिया है पहले वो लिखते हैं। देखिए आपके सामने कुंडली का दिया है क्षेत्रफल, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल कितना है, ए से हम लिखेंगे एरिया को 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो आपको पता है कि कोई सा भी न्यूमेरिकल सॉल्व किया जाता है, अगर वो उसकी वैल्यू क्षेत्रफल की वैल्यू सेंटीमीटर में है तो फिर आपको मीटर में लिखना पड़ेगा उसको, ठीक है, मीटर में। तो जैसे 100 सेंटीमीटर को आप लोग यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर में चेंज करोगे तो फिर ये क्या बनेगा, तो ये बन जाएगा 100 और इसमें आपको गुणा करा देना होता है 10 के पावर -4 का, ठीक है। तो ये बन जाता है सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में चेंज हो गया, ये वैल्यू दी है आपके सामने। इसके बाद देखो फिर कह रहा है यहां पर कि अगर कुंडली में 400 फेरे हैं तो मतलब इसमें फेरों की संख्या कितनी है, आपको पता है फेरों की संख्या को n से व्यक्त करेंगे। तो इसमें कितने फेरे हैं भाई, 400 फेरे हैं, ठीक है। जो चीजें दी गई हैं गिवन वैल्यू को हम लिख रहे हैं पहले। फिर कह रहा है 0.20 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर का चुंबकीय क्षेत्र, मतलब आपके पास चुंबकीय क्षेत्र का मान दिया गया है जो कि हम लोग यहाँ पर इसको b से व्यक्त करेंगे, ठीक है। ये कितना है, तो 0.20 कितना वेबर प्रति मीटर स्क्वायर इतना दिया है, ठीक है। अब इसके बाद आओ फिर कह रहा है यहाँ पर यदि चुंबकीय क्षेत्र 0.1 सेकेंड में, कितने सेकेंड में, 0.1 सेकेंड में, तो मतलब आप समझ रहे हैं यहां पर आप डायरेक्ट इसको t नहीं लिखोगे, यही चीज समझने वाली। जो 0.1 सेकेंड है ये क्या है, डायरेक्ट आपका समय नहीं है, ये समय में परिवर्तन है, ठीक है, समय अंतराल बोले तो इसको आप लोग क्या बोलते हैं, dt बोलते हैं। ये है आपका 0.1 सेकेंड, ठीक है। इतना चीज आपके पास दिया है। साथ में अगर देखो तो आपके पास एक और वैल्यू है जो कि है R, प्रतिरोध है ना, रेजिस्टेंस। तो R का मान है कितना, 4 ओम। इतनी वैल्यू आपकी पेपर में दी है। अब आपको निकालना क्या है, तो आपसे कहा है कि आप इसको निकाल के दिखाओ कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल, ठीक है। तो चलिए फिर फैराडे का नियम यहां पर लग जाएगा, आराम से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। देखो फैराडे के नियम में हमने क्या सीखा था, इसको समझना थोड़ा सा, इसीलिए मैंने कहा कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फार्मूले को जो है तैयार करके फार्मूले लगाने आने चाहिए। आप क्वेश्चन को जैसे ही पढ़ो आपके दिमाग में आ जाए कि इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा। तो भाई विद्युत वाहक बल ज्ञात करने के लिए आपका फैराडे का नियम सबसे उपयुक्त होता है। तो लिखेंगे हम लोग यहां पर फैराडे के नियम से, ठीक है। यहां पर हमारा फैराडे का नियम क्या कहता है, इसमें हमारा नियम जो है वो कहता है प्रेरित विद्युत वाहक बल यानी E बराबर, ठीक है। प्रेरित विद्युत वाहक बल यानी E इक्वल टू क्या होता है, -n d फाई या डेल्टा फाई भी बोल सकते हैं, अपॉन dt, ये होता है सूत्र, ठीक है। अब बोलेंगे कि भैया यहाँ पर डी फाई आया है लेकिन हमारे पास डी फाई तो कहीं दिया नहीं है, तो अब क्या होगा, हमारे पास यहाँ पर ए बी एन डी टी वगैरह सब दिया है, एन भी दिया है, लेकिन डी फाई नहीं दिया। तो भाई डी फाई जो है वो क्या है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर है। तो चलिए फिर इसको निकालते हैं पहले आखिरकार, क्योंकि देखिए न्यूमेरिकल के अंदर जैसे आप लोग जो है अंदर जाओगे तो काफ़ी सारी चीज़ें पता चलती हैं कि और ही कुछ एक्स्ट्रा इसमें जुड़ा है क्या। तो भाई देख लो आपके सामने है, यहाँ पर डी फाई एक्स्ट्रा में आ गया। तो अब क्या करोगे, अब आपको यहाँ पर देखो जो डी फाई है वो क्या है, आप जानना फ्लक्स में परिवर्तन की ये दर है, ठीक है। फ्लक्स में परिवर्तन अर्थात क्या बोलेंगे, डी फाई, या मैंने जस्ट आपसे कहा कि डेल्टा फाई भी आप बोल सकते हो, वो भी एक यही है। तो इसका फॉर्मूला होता है डी फाई बराबर यहाँ पर B2 माइनस, अब देखो आपके पास चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर 1 है,
अब आपको यहाँ पर देखो क्वेश्चन में कहा गया है, क्वेश्चन में कह रहा है कि आपका 0.1 सेकेंड में चुंबकीय क्षेत्र घट रहा है, तो जो घटने वाला वो शून्य हो जाता है। तो भाई एक आपके पास यहाँ पर 0.20 है और एक आपका शून्य है, तो हम क्या करेंगे, इसको B1 मान लेंगे और जो B2 है वो आपका कोई दूसरा हो जाएगा, तो B2 आप इसको जीरो कर सकते हैं। तो दो यहाँ पर आपके चुंबकीय क्षेत्र हैं, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा कहा है। तो इसके लिए सूत्र आपका होता है यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर बराबर V2 इंटू A2 माइनस B1 इंटू A1, ठीक है, ये सूत्र आपका लगता है। अब बोलेंगे भैया एरिया तो यहाँ पर एक ही है, ए का मान एक ही दिया है, तो यहाँ पर A1 A2 क्या है, तो ये दोनों बराबर हैं, ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना। तो देखो इसको A2 और A1 को आप दोनों को एक मान सकते हो, यानी कि ए ही मान सकते हो। तो यहाँ से क्या नया फार्मूला बन के निकलेगा, तो निकलेगा डी फाई बराबर ए आपका बाहर और B2 माइनस B1, ये बनेगा इस तरीके से। तो फिर देखिए अब यहाँ से देखना डी फाई इक्वल टू ए का मान कितना है, ए का मान आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन में देखो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हमने मीटर में चेंज करके लिखा था ना, तो इसको लिख दीजिए 100 गुणे मीटर स्क्वायर में हमने क्या लिखा था 10 के पावर माइनस का 4 लिखा था ऐसे, ठीक है, इनटू B2 का वैल्यू 0 है, माइनस B1 का मान हमारे पास है 0.20, तो इसको रख दीजिए 0.20। जैसे देखिए सॉल्व करा रहा हूं वैसे करके जाना, एक एक स्टेप कर लीजिएगा, इससे आपको कहीं अलग जो है चीजें अप्लाई नहीं करनी और एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा। न्यूमेरिकल में यही तरीका अप्लाई करना है आपको, सेम टू सेम, ठीक है। तो देखिए डी फाई का वैल्यू कितना निकलेगा, डी फाई बराबर देखो यहां पर अगर देखोगे आप तो ये कितना है 10 का पावर भाई माइनस का 4 है, ये 2 जीरो इसका हो गया, तो ये माइनस का 2 बचेगा, है ना, माइनस का 2 बचेगा, और ये कितना है तो यहां से घटाओगे तो आपका बचेगा कितना है 0.20 माइनस का। लेकिन अगर आप देखो अच्छे तरीके से तो ये वैल्यू भी आपकी कितनी यहां पर बचेगी, माइनस का ये बचा 0.20 यानी कि 0.2 इंटू ये जो 2 जीरो इसका खा जाएगा, तो यहां पर बचेगा 10 का पावर जो माइनस का 4 था ये माइनस का 2 हो जाएगा। ये क्या है डी फाई है, चुंबकीय फ्लक्स है, तो इसका मात्रा क्या होगा वेबर हो जाएगा, ठीक है, वेबर। ये देखो आपके सामने ये निकल के आ गया डी फाई। अब बताओ इसमें आप रख के क्या नहीं निकाल सकते हो, भाई बोलेंगे आराम से निकाल लेंगे, अब तो भैया बहुत आसान हो गया। तो चलो फिर आगे का स्टेप भी हम लोग कर लेते हैं बड़ी आसानी से। अब देखिएगा विद्युत वाहक बल कैसे निकलेगा, E बराबर माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी, इसी फार्मूले में रखना है ना। तो चलो फिर रखो E बराबर माइनस चिन्ह आपका सूत्र में है, यन का वैल्यू कितना है 400 फेरे हैं, तो रखेंगे हम लोग 400, है ना, यही तरीका तो भाई अप्लाई करेंगे 400 गुणे इसका देखो डी फाई का वैल्यू कितना निकाले हैं, तो डी फाई बराबर है माइनस का 0.2 इंटू 10 के पावर माइनस 2, तो रखिए फिर माइनस का 0.2 इंटू 10 के पावर कितना माइनस का 2 होल अपान कितना है dt, dt का मान कितना है 0.1 सेकेंड, है ना, इसी में तो चेंजेस आ रहा था, तो 0.1 सेकेंड इसको रख दो। अब देखो E बराबर कितना निकलेगा, ये माइनस इसको क्या कर देगा प्लस कर देगा, तो ये बनेगा 400, और इसमें अगर 0 से 0 कैंसिल कर सॉरी इस दशमलव से इस दशमलव को हटा दो क्योंकि दोनों एक एक पॉइंट के बाद है, तो ये 2 बन जाएगा, तो 400 गुणे 2 गुणे 10 का पावर कितना बनेगा माइनस का कितना है 2 है, तो ये बनेगा E बराबर 800, और 800 को यहाँ पे देखो 4 गुणे 2 यानी कि 8 हो जाएगा, और 100 यानी कि 800, तो 800 को हम लोग लिख सकते हैं 8 गुणे 10 घाते 2, और यहाँ पर ये कितना 10 के पावर माइनस का 2, तो भाई प्लस माइनस के हैं दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। E बराबर कितना बचा 8, E क्या है विद्युत वाहक बल है, इसका मात्रक क्या हो जाएगा वोल्ट। तो यहां से देख सकते हैं पूरा क्वेश्चन हमारा सॉल्व है और इसका आंसर भी आ चुका है 8 वोल्ट। लेकिन अभी देखो क्या निकला है, फिर से देखना क्वेश्चन में, अभी हमारा एक स्टेप कंप्लीट हुआ है, विद्युत वाहक बल जो ज्ञात करना था वो हमारे पास आ चुका है 8 वोल्ट। अब फिर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कुंडली का प्रतिरोध 4 ओम हो तो प्रेरित धारा का भी मान ज्ञात करो। मतलब अब भैया क्या ज्ञात करना है, अब आपको प्रेरित धारा ज्ञात करना है। इस तरीके से यूपी बोर्ड में जो क्वेश्चन है वो आपको फंसाते हैं, तो आपको फंसना नहीं है इनके चक्कर में। चलिए फिर प्रतिरोध का मान दिया है तो हम लोग यहां से अगला स्टेप कंप्लीट करते हैं। आर बराबर है आपके पास 4 ओम, ई का मान है यानी विद्युत वाहक बल का मान है 8 वोल्ट, और आपको क्या ज्ञात करना है प्रेरित धारा। तो जब ऐसी स्थिति हो यानी कि आर और ई के फॉर्म में वैल्यू दी हो तब आपको अगर धारा ज्ञात करनी होती है तो आप लिखेंगे यहां पर फॉर्मूला प्रेरित धारा बराबर, देखिए
प्रेरित धारा बराबर यानी I बराबर होता है आपका E/R, ठीक है। I बराबर V/R होता है ना, लेकिन यहाँ पर E दिया है तो आप यहाँ पर E/R कर दो। तो चलिए फिर I का मान निकल आया आपका। I बराबर कितना हुआ, I बराबर आपका हो गया E यानी कि 8 वोल्ट और R यानी कि 4 ओम। तो 8 यानी कि इससे काट दो आप लोग, तो यहाँ पर कितना बचेगा 2। तो 2 एम्पियर कितनी आ गई, प्रेरित धारा आ गई। क्लियर है ना। तो अब बताओ क्या यहाँ पर कहीं आपको कोई प्रॉब्लम आई, नहीं आई, क्योंकि हमने क्या किया, इस न्यूमेरिकल में ये जो दिया गया हमारा क्वेश्चन था इसमें हर एक वो चीजें फॉलो करी हमने जो कि क्वेश्चन हमारा कह रहा था। और यही तरीका अगर आप अप्लाई करते हो न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में तो आप बड़ी आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे। चलिए तो अब देखो ना, यहाँ से न्यूमेरिकल का ये क्वेश्चन कंप्लीट है ना। अब यहाँ पर देखो संधि डायोड में विभव प्राचीर से क्या तात्पर्य है, ये विभव प्राचीर के बारे में पूछा है। इसी तरीके से जैसे अगले पेज पर आते हैं तो भाई यहाँ पर भी ये आपका न्यूमेरिकल है, देखना यहाँ पर ध्यान से। ये है रहा खा नंबर का। पहले में तो अफवाह वेग यानी अनुगमन वेग की परिभाषा पूछा है, फिर कह रहा था अनुगमन वेग एवं विद्युत धारा में संबंध है ना, धारा और अनुगमन वेग में संबंध हमने पढ़ा है। तो खा नंबर को देखिएगा, यहाँ पर ये न्यूमेरिकल है, इसको कैसे सॉल्व करोगे, और अगर इतना देख लोगे तो फिर आप लोग न्यूमेरिकल से अब नहीं डरोगे, ठीक है ना, और डरना भी नहीं है, क्योंकि भाई फिजिक्स में यार न्यूमेरिकल तो आएंगे भाई, ये तो कन्फर्म मैं आपको फिर से कह दे रहा हूँ कि न्यूमेरिकल फिजिक्स में आपका कम से कम नहीं तो कह रहा हूँ 40% आपका न्यूमेरिकल रहेगा फिजिक्स के पेपर में, और अगर आप इनसे डरोगे तो फिर कुछ आप कर नहीं पाओगे। चलिए फिर देखिए खा नंबर का क्वेश्चन हम लोग कैसे आपके सामने सॉल्व करते हैं, देखिएगा। प्रश्न कह रहा कि एक चालक में कितना 6.4 एम्पियर, मतलब समझ गए, एम्पियर जैसे ही लगा हमने जान लिया कि ये क्या है, धारा दी गई है। क्या दिया है भाई, धारा का मान दिया है। तो चलिए फिर लिख दीजिए I बराबर यानी धारा बराबर कितना है 6.4 एम्पियर। क्लियर है ना। चलिए तो अब इसके बाद देखो नेक्स्ट बढ़ते हैं। फिर कह रहा है कि यदि चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 × 10⁻24 प्रति मीटर हो, यानी आप इसमें क्या समझे, इसमें आपने ये समझा कि कोई चालक आपके पास कोई चालक क्या है, तार है। ऐसा आपके पास कोई एक चालक तार है जिसका जो एरिया है वो आपके पास मान लो A है, इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी स्मॉल l मान लो, इसमें आपकी I एम्पियर की धारा प्रवाहित है, ठीक है, ये सब चीजें, और इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n मान लो, और एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है E बराबर वो आपको पता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। तो यहाँ पर ये n का मान दिया है किसके लिए, प्रति एकांक यानी कि प्रति मीटर के लिए। तो यहाँ पर आप ये जान लो कि ये n का वैल्यू है दिया है, तो इसके लिए आप क्या लिखोगे, n बराबर लिख दोगे 8 × 10⁻⁻- प्लस का है ना 24 प्रति मीटर, ये दिया है। अनुगमन वेग यानी कि आपको निकालना है Vd, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अनुगमन वेग का मान कह रहा है ज्ञात करो। चलिए तो आपका देखो पहली बात, एक सूत्र जो होता है हमारा, सूत्र क्या कहता है देखिए, तो Vd इसमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो आपका I बराबर हमने फार्मूला पढ़ा था NEAVD, ये सूत्र हमने पढ़ा था, है ना। धारा और अनुगमन वेग में संबंध। धारा घनत्व का फार्मूला क्या होता है भाई, तो धारा घनत्व का सूत्र होता है J बराबर I/A। अब ये सूत्र क्या कहता है, धारा घनत्व ऐसा वैल्यू होता है जो कि किसी भी एरिया, किसी भी क्षेत्र के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर प्रवाहित धारा का जो मान होता है वही होता है धारा घनत्व। मतलब आपका ये A क्या है, क्षेत्रफल है, और प्रति एकांक क्षेत्रफल पर जितनी धारा यानी जितनी धारा I जो प्रवाहित होगी वही कहलाएगी J यानी कि धारा घनत्व। तो J बराबर I/A, ये एक अलग सूत्र है। इससे आपको Vd निकालना है, तो बोलेंगे A का वैल्यू तो दिया नहीं है भाई इस सूत्र में, तो इसमें अगर A का वैल्यू नहीं दिया है तो कह रहा है ना कि एक चालक में 6.4 एम्पियर की धारा प्रति मीटर जो है यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रति मीटर में दी है। तो यहाँ पर ये चीज आपको ध्यान देनी पड़ेगी कि जो I/A, देखिए आप अगर Vd यहां से निकालोगे, समझना Vd का मान हमें निकालना है इस क्वेश्चन में, तो Vd को अलग करोगे तो क्या आएगा NEA, ये क्या होगा I के बटे में आ जाएगा। तो यहां से क्या बनेगा Vd = I/NEA, ये बना, जहां A और I क्या है, ये प्रति एकांक क्षेत्रफल में प्रवाहित धारा यानी कि J है, और ये आपका वैल्यू जो 6.4 है ये आपका इसी के बराबर माना जाएगा।
तो इसलिए आपको करना क्या है, यहाँ पर VD का जब मान निकालोगे तो आप सिर्फ इतना कर देना, I की जगह पर I और इंटू A की जगह पर 6.4 और N का मान आपके पास कितना है, तो 8 गुणे 10 की घात कितना है 24 है, और इंटू E का मान कितना है, तो मैं आपको बताया कि 1.6 गुणे 10 की पावर होता है माइनस का 19 कूलाम, ये वैल्यू है। और पूरा जब इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। ठीक है, मतलब मैं आपको यहाँ पर ये चीज समझाना चाह रहा था कि आपको I और A में कंफ्यूजन ना हो, जो कि धारा घनत्व के बराबर होता है, इतना ये सूत्र एक अलग से होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग कोई सा भी न्यूमेरिकल बोर्ड एग्जाम में आपके पेपर में आ जाए, आप उसको सॉल्व करके आ जाओगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो को देखने के बाद क्या आपका कुछ कॉन्फिडेंस बढ़ा है या नहीं, कमेंट में जरूर बताना। बाकी वीडियो आपको अगर पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर नए तो ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।